आखिरकार बीच मैदान ऋषभ पंत को इतनी भयंकर चोट कैसे लग गई, जहां पर ऋषभ पंत भाई साहब चोट लगने के कारण इतना दर्द से कहर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पर गेंद ऋषभ पंत के हाथ में आकर लगती है, अभी आप सुनोगे तो अभी आप खुद चौंक जाओगे कि आखिरकार भाई साहब ऋषभ पंत को इतना दर्दनाक चोट कैसे लगता है और किस वजह से लगता है। आखिरकार ऋषभ पंत किस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे थे, गेंदबाज कौन सा था और वो गेंदबाज किस तरीके से यहाँ पर गेंद डालता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर ऋषभ पंत भाई साहब गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद घायल ही नहीं होते, इन्हें स्टेडियम छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर दर्दनाक चोट से भाई साहब ऋषभ पंत कहर रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर इतनी गंभीर चोट ऋषभ पंत को कैसे आई, और यहाँ पर भाई साहब ऋषभ पंत कौन सा गेंद खेल रहे थे और यह ओवर कौन सा चल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच सेकंड टेस्ट का मुकाबला खेला जा रहा था, और आज पहला दिन का मुकाबला यानी कि खेला जा रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच, जहां पर टीम इंडिया टॉस जीतती है और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला करता है। और बल्लेबाजी भाई साहब यहाँ पर जिस तरीके से टीम इंडिया करती है, पहले तो यहाँ पर यशस्वी जायसवाल से श्रीलंकाई गेंदबाज से झगड़ा हो जाता है, बहस हो जाती है, हाथापाई हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत भाई साहब पूरी तरीके से चोटिल हो जाते हैं। गंभीर चोटिल होने के बाद स्टेडियम छोड़कर इन्हें जाना पड़ता है। इस तरीके से मालूम नहीं आज क्या टीम इंडिया को हो गया है, कभी टीम इंडिया से श्रीलंकाई बल्लेबाज से लड़ाई हो जा रही है और कभी या फिर ऋषभ पंत चोटिल हो जाते हैं। आपको बता दें कि 58वां ओवर चल रहा था, यानी कि 58वां ओवर चल रहा था तीसरे सेशन का 58वां ओवर, और जब यहाँ पर श्रीलंकाई गेंदबाज जो लहरू कुमार रहते हैं वह एक गेंद बंटा डालता है। जब 98वें ओवर का पहले गेंद यहाँ पर लहरू कुमार डालते हैं, तो जो ऋषभ पंत रहते हैं आप देख सकते हो किस तरीके से गेंद जाती है, और गेंद खेलने के चक्कर भाई साहब फुल शॉट मारने के चक्कर में आप ऋषभ पंत यहाँ पर जो गेंद है वो डायरेक्ट जाकर इनके ग्लव्स और इनके जो कलाई में लग जाती है, और गंभीर रूप से लगती है। यहाँ पर कोई हल्की मुल्की नहीं कि भाई साहब थोड़ा सा लग गया, चलो काफी जोर से यहाँ पर ऋषभ पंत के हाथ में लगती है कलाई में गेंद। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से ऋषभ पंत लड़खड़ाते हुए भाई साहब गिर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो फिजियो रहता है, आप ऋषभ पंत गंभीर रूप से यहाँ पर कहरते हैं। उसके बाद जो फिजियो रहते हैं वो तुरंत दौड़े आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिजियो है वो आए हैं दौड़ के, और यहाँ पर ऋषभ पंत को भाई साहब जो आइस बर्फ है उससे यहाँ पर सेक रहे हैं, यानी कि थोड़ा जो चोट है वो भाई साहब मुलायम हो सके, थोड़ा नरम हो सके। इस तरीके से ऋषभ पंत के हाथ में सेकाई की जा रही है, लेकिन तब भी जो ऋषभ पंत है भाई साहब गंभीर रूप से कहर रहे हैं, यानी कि चोट जी इतनी दर्दनाक लगी। उसके बाद यहाँ पर ऋषभ पंत भाई साहब देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ऋषभ पंत के हाथ में जो सेकाई हो रही है। इस तरीके से चोट, इतना दर्दनाक चोट यहाँ पर ऋषभ पंत को लगता है। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी और देखिए, उसके बाद इनके हाथ में पट्टी भी बांधी जाती है। इनकी जो कलाई है, यानी कि जहाँ पर चोट लगी थी ऋषभ पंत का, आप देख सकते हो ग्लव्स पहने थे उस समय, लेकिन ग्लव्स नहीं करते। आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर चोट लगी थी, गंभीर चोट आप ऋषभ पंत को लगी। और ये बॉल है खेलने के चक्कर में, फुल साइड खेलने के चक्कर में यहाँ पर ऋषभ पंत को चोट लगती है। उसके बाद जब नहीं आराम होता है, यहाँ पर ऋषभ पंत कहते हैं जब पट्टी बांधी जाती है, वो कहते हैं भाई साहब पट्टी निकाल दो, दर्द बहुत हो रहा है, यानी कि पट्टी भी नहीं सह जा रही है। इस तरीके से चोट ऋषभ पंत को आए थे। लास्ट में पट्टी निकलवा देते हैं। उसके बाद ऋषभ पंत को मैदान छोड़कर यानी कि रिटायर होकर जाना पड़ता है, यानी कि चोट इतनी गंभीर आई थी। इस तरीके से यहाँ पर भाई साहब ऋषभ पंत बीच मैदान में चोटिल हो गए। जिस तरीके से यहाँ पर टीम इंडिया के प्लेयर लगातार चोटिल हो रहे हैं, या भाई साहब की एक बुरी खबर टीम इंडिया को लेकर निकल कर आ रही है। इस तरीके से जो ऋषभ पंत भाई साहब टेस्ट के माने जाने खिलाड़ी है, बंदा चोटिल हो जाता है। फिजियो आते हैं तो सोचते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ पर ट्रीटमेंट दे दे ताकि जो ऋषभ पंत है ठीक हो सके, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं, और इन्हें चोट इतनी गंभीर लगी है जिसके बाद मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। आखिर ऋषभ पंत केवल इस मुकाबले में 3 ही रन बनाते, 15 गेंद खेलते हैं और केवल 3 ही रन बनाते हैं। उसके बाद यह कारनामा हो जाता है, यानी कि 58वां ओवर चल रहा था, और पहली गेंद जब यहाँ पर श्रीलंकाई गेंदबाज लहरू कुमार डालते हैं, तब जाकर यहाँ पर ऋषभ पंत को भाई साहब चोट लगती है, और गंभीर रूप से चोट लगती है, जिसकी वजह से आप जो ऋषभ पंत भाई साहब बहुत दर्द में कहर रहे थे, लेकिन बाद में इन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़े। सोचे या फिर ऋषभ पंत थोड़ा ठीक हो जाऊं, टीम इंडिया के लिए रन भी बना दो, लेकिन नहीं होना पड़ता, और लास्ट में इन्हें मैदान छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। इस तरीके से आप देख सकते हो तस्वीरें सामने है। उसके बाद आपको बता दो कि जो ऋषभ पंत है उनको जो इंजरी भाई साहब मैदान में बहुत हुई है, आपने कई बार देखा होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ ऋषभ पंत को जिस तरीके से चोट आई थी पैर में, आप देख सकते हो ऋषभ पंत को चोट लगी थी। उसके बाद 15 अप्रैल IPL में RCB के खिलाफ देख सकते हो किस तरीके से चोट लगी थी। उसके बाद आज यहाँ पर श्रीलंका के खिलाफ लग गए,
यानी कि जो ऋषभ पंत है वो मैदान में चोटिल। ऐसा नहीं कि हर प्लेयर लगभग जब मुकाबला जब कोई भी प्लेयर है खेलेगा तो ही चोटिल होगा, अगर आप बैठे रहोगे तो चोटिल नहीं होगे। लेकिन ऋषभ पंत आप आगे देख सकते हो किस तरीके से चोटिल लगातार हो रहे हैं, इस तरीके से यहाँ भी चोट लग गई है। बाकी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ऋषभ पंत की चोट लगी है, जिसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं मुकाबले में खेलने के लिए और आपके जो ऋषभ पंत है वह रिटायर्ड हट होकर बाहर चले जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर चोट ऋषभ पंत को लगती है। बाकी हम और आप क्या कर सकते हैं, बस दुआ ही कर सकते हैं कि ऋषभ पंत जल्दी ठीक हो और मैदान पे भाई साहब पुनः वापसी करें। बाकी आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से ऋषभ पंत को चोट लगी है, आपके हिसाब से यहाँ पर ऋषभ पंत कब तक कमबैक करेंगे, आप मुझे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बाकी ऋषभ पंत के लिए भाई साहब प्रार्थना जरूर करिएगा। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।